Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Akhtari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। अपने गुज़श्ता वीडियोस के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 को डिटेल में डिस्कस किया है, तो यकीनन आपने उसको समझ लिया होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा कि आपका लाइक करने के लिए सिर्फ आपको तो एक क्लिक करना होगा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत मैटर करता है। मेरे चैनल की प्रमोशन में आप मेरे हेल्पफुल हों। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.2, सेपरेट द एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। उसने कहा ये 4 सेट्स आपको दिए गए हैं, ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर गिवन है, तो हमने बताना है इनमें से कौन कौन सा एम्प्टी सेट है। तो देखते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। तो इसकी हेल्प जो है हमें बुक के ऊपर ही पेज नंबर 73 के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर हमें बताया गया है। एम्प्टी, वॉइड और नल सेट्स। एम्प्टी सेट क्या होता है? वी नो वेरी वेल अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड एम्प्टी। हम एम्प्टी के मीनिंग के बारे में जानते हैं। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। इट मीन्स कंटेनिंग नथिंग। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ना होना, खाली होना। तो ये डेफिनेशन है। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज नॉन एज एम्प्टी सेट और वाइड सेट और नल सेट। ऐसा सेट जिसका कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसका कोई भी एलिमेंट ना हो, जिस तरह ये लिखा हुआ है तो इसका कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने ज़हन नशी करनी है कि ये एम्प्टी सेट है, दिस वन इज़ एम्प्टी सेट, या एम्प्टी सेट को इस तरह भी लिखा जाता है, ये भी ऑप्शन है, ये भी एम्प्टी सेट है। हाँ, बाज़ बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को इकट्ठा लिख देते हैं। तो भाई ये एम्प्टी नहीं है, क्योंकि सेट को ये ब्रैकेट शो कर रही है, तो इसके अंदर ये एक एलिमेंट बन गया है, तो ये सेट नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे हमें ये बताया गया है इस तरह कि ये लिखा हो या इस तरह लिखा हो कि इसके अंदर हम एक सेट बना दें। ये दोनों एम्प्टी, ये भी एम्प्टी नहीं है, ये भी एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी को या ऐसे लिखा जाएगा या इस तरह लिखा जाएगा। तो अब हम सॉल्व करने की जानिब बढ़ते हैं क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज नंबर 5.2 जी, सेपरेट द एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। जी, पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 6 and 7। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं। तो हमें क्या कहा गया? 6 और 7 के दरमियान इवन नंबर्स का सेट। तो 6 और ये इवन नंबर्स हैं, तो 6 और 7 के दरमियान कोई भी इवन नहीं होता, क्योंकि इवन कौन सा होता है? जो 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो ये वाला सेट क्या होगा? ये एम्प्टी सेट होगा। ये हमने साइन बना दिया एम्प्टी सेट का। सेकंड पार्ट, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 and 1। तो इंटीजर्स कहाँ पे हैं? ये इंटीजर्स का सेट है, जी से शो करते हैं इसको। तो 0 और 1 के दरमियान इंटीजर्स, देखें सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 and 1, यानी 0 और 1 शामिल नहीं है इनके दरमियान। तो इनके दरमियान तो कोई भी एलिमेंट नहीं है 0 और 1 के दरमियान। तो फिर ये भी हमारा क्या होगा? ये भी एम्प्टी सेट होगा। ये भी हमने साइन बना दिया। सेट ऑफ हेयर ऑन योर हेड। अब सर के ऊपर बाल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो तो एम्प्टी नहीं होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट एम्प्टी, इस तरह। आगे जी, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बिटवीन P and Q। और P और Q के दरमियान क्या कोई अल्फ़ाबेट आता है? नहीं आता, P Q, तो फिर ये भी क्या होगा? एम्प्टी होगा। इस तरह ये हमने एम्प्टी सेट्स हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट द फिनिट एंड इनफिनिट सेट्स। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। फिनिट सेट के बारे में बताना है हमें,
और इनफिनिट सेट्स के बारे में बताना है। अब हमें पता होना चाहिए कि फिनिट सेट्स कौन से होते हैं और इनफिनिट सेट्स कौन से होते हैं। तो ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट के बारे में हमें पता हो, उनकी तादाद का पता हो, वो फिनिट सेट होते हैं। और जिनके बारे में हम जजमेंट ना कर सकें, यानी जो चलते जा रहे हों, वो इनफिनिट होते हैं। फिर भी इनकी डेफिनेशंस ये हमें पेज नंबर 75 पे गिवन है। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर काउंटेबल। ऐसा सेट जिसके ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हों, यानी उनको गिना जा सके, वो क्या कहलाएंगे, वो फिनिट सेट होगा। जिस तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 6, क्लास 6 के अंदर स्टूडेंट्स की तादाद, या ये सेट है 8, 9, 10, 15, 20, तो ये फिनिट सेट है। लेकिन यही सेट अगर इस अंदाज में लिखा हो 2, 3, 4, 5 और आगे ये डॉट डॉट लगे हों कि चलता जा रहा है, पता ही नहीं कब ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, तो ये जो है ये इनफिनिट होगा। और अगर हम सिर्फ यहाँ तक लिख के इसको क्लोज कर दें ब्रैकेट को, तो ये क्या होगा, ये फिनिट है, ये इनफिनिट है। इसी तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 6, क्लास 6 के अंदर स्टूडेंट्स की तादाद कितनी होगी, 20, 30, 40, 50 गिनी जा सकती है, जबकि स्टार्स ऑन द स्काई नहीं गिने जा सकते। तो स्टार्स ऑन द स्काई इनफिनिट है और क्लास 6 के बच्चों की तादाद जो है वो फिनिट है। सेट ऑफ होल नंबर्स, तमाम होल नंबर्स का सेट, तो वो हम जानते हैं कि वो भी सेट जो है वो चलता जाता है। ये होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 चलता जा रहा है, कभी ख़त्म नहीं होता, तो ये भी इनफिनिट सेट है। तो यकीनन आपको फिनिट और इनफिनिट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 1 लेस देन 40। 1 के मल्टीपल जो 40 से कम है, तो 40 तक तो हम गिन सकते हैं, तो ये फिनिट होगा। सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ ऑल क्लासेस इन योर स्कूल। आपके स्कूल में मौजूद तमाम क्लासेस का सेट, तो एक स्कूल में कितनी क्लासेस होंगे, 20 होंगी, 25 होंगी, गिनी जा सकती हैं, तो ये क्या होगा, फिनिट। तो एफ लगा दिया, आप वैसे पूरा लिख ले फिनिट इसको। सेट ऑफ ऑल प्लेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, गिने जा सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, फिनिट होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कहाँ तक है नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स चलते जा रहे हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कंप्लीट नेचुरल नंबर्स का जो सेट है ये है, ये चलता जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ तक ख़त्म हो रहा है। या तो हमें कहा गया हो ना 100 तक है, 200 तक है, वो तो फिनिट होगा, लेकिन तमाम का सेट जो है वो इनफिनिट है, तो ये हम क्या लिखेंगे, इनफिनिट। नेक्स्ट नंबर 5, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द स्कूल। किसी स्कूल में लड़कियों की तादाद तो फिनिट होगी, गिनी जा सकती है। 10, 20, 30 अप टू 80, यानी 80 पे जाकर ये सेट क्लोज हो रहा है, तो ये भी क्या होगी, फिनिट होगी। सेट ऑफ ऑल गवर्नमेंट हाई स्कूल्स इन पंजाब, तो पंजाब के अंदर मौजूद तमाम गवर्नमेंट हाई स्कूल्स का सेट, तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं पंजाब के अंदर वो काउंटेबल है। कितने होंगे, 2000, 3000, 4000, 5000, मैक्सिमम इतने ही होंगे, तो ये काउंटेबल हैं, ये भी फिनिट होगा। इसी तरह सेट ऑफ ऑड नंबर्स, अब जब ऑड नंबर्स का मुतलकन सेट आ गया कि हमें तादाद नहीं बताएगी कि कहाँ तक जाके आपने रुकना है, तो इसका मतलब है ये तमाम ऑड नंबर्स का सेट है, तो तमाम ऑड नंबर्स का सेट जो है वो क्या होगा, वो इनफिनिट होगा। नेक्स्ट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 30, तो 30 से ग्रेटर देन नेचुरल नंबर्स जो हैं वो बहुत से होंगे, चलते जाएंगे, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, तो ये भी इनफिनिट होगा, इनफिनिट। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगलटन सेट्स। इससे पहले हमने एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा, फिनिट सेट्स के बारे में पढ़ा, इनफिनिट सेट्स के बारे में पढ़ा। ऑल्सो राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट, तो हमने कार्डिनल नंबर भी लिखना है और साथ में ये भी बताना है कि सेट सिंगलटन सेट है या नहीं है। तो देखते हैं कि सिंगलटन सेट कौन से होते हैं और कार्डिनल नंबर से क्या मुराद है। जी, सिंगलटन सेट, अ सेट containing only one element is known as singleton set। ये डेफिनेशन 73 पेज पे गिवन है। अ सेट, ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, वो सिंगलटन सेट कहलाता है। तो कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर्स ये हमें इसी पेज के आखिर पे गिवन है। 2 और मोर सेट्स आर, अब कार्डिनल नंबर्स कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद होती है उसे कार्डिनल नंबर्स कहा जाता है। जी, तो देखते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंगलटन सेट्स। अब हमने बताना है ये ए सेट हमारे पास गिवन है 4, 5 और 7, तो ये सिंगलटन तो नहीं है, इसके 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम लिख देंगे इट इज नॉट अ सिंगलटन सेट, इट इज नॉट अ सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। अब इसके हमने क्या लिखने हैं, ऑल्सो राइट द कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर से क्या मुराद है कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये 3 हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ए, यानी ए के नंबर्स, ए के एलिमेंट्स एन ए लिखेंगे इस तरह हमें, और ये कितने हैं, ये 3 हैं, तो हम 3 लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, वसीम ए की है तो सिंगलटन सेट होगा, तो यहाँ लिख देंगे इट इज अ सिंगलटन सेट, और इसके एलिमेंट्स जो हैं एन बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि बी नाम है इसका, तो नंबर ऑफ बी सेट इज इक्वल टू 1 जी। थर्ड पार्ट, तो ये भी सिंगलटन नहीं है, इसमें कितने 3 और 2 5 है, तो इट इज नॉट अ सिंगलटन सेट। तो एन सी कितना होगा, 1 2 3 4 5, ये 5 आ जाएगा। नेक्स्ट डी पार्ट, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 8 एंड 10। उसने कहा 8 और 10 के दरमियान ऑड नंबर्स बताने हैं। अब ऑड नंबर्स कौन से नंबर होते हैं हम सीख चुके हैं इस बारे में, जो 2 पे डिवाइड, 2 के टेबल में नहीं आते या 2 पे डिवाइड नहीं होते, वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो हम देखते हैं, ये हैं ऑड नंबर्स, ये तो हम जब काउंटिंग देखते हैं 8 और 10 के दरमियान, तो 8 और 10 के दरमियान एक ही ऑड नंबर आता है, वो है 9। 8 9 10 होता है ना, तो 9 ही आता है सिंगलटन। तो क्या है फिर ये, इट इज अ सिंगलटन सेट। ओके, तो एन डी कितना होगा हमारा, जब सिंगलटन है तो 1 ही होगा। नेक्स्ट ई, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 0 एंड 11। वो कौन कौन से होंगे, हम लिखते हैं कंपोजिट नंबर्स। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 कंपोजिट है, 5 प्राइम है। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं, अपने अलावा भी डिवाइड हो जाते हैं, और प्राइम वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं। तो 4 डिवाइड हो जाता है 2 पे, 6 8 2 पे डिवाइड हो जाता है, 9 3 पे डिवाइड हो जाता है, 10 जो है ये भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, 5 पे भी होता है, और 0 और 11 के दरमियान हमने लिखने हैं। तो कितने आए हैं 5, तो ये इट इज़ नॉट अ सिंगलटन सेट, इट इज़ नॉट अ सिंगलटन सेट। तो फिर इसके एन ई कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स लेस देन 10। ये बहुत अहम चीज़ है कि हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था जी। प्राइम नंबर्स 2 3, यानी ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, 2 3 5 7 11 13, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन उसने कहा इवन प्राइम, कि इवन भी हो और प्राइम भी हो। एक बात याद रखिएगा कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सिवाय 2 के, वो सारे ऑड होते हैं, क्योंकि जो इवन नंबर होता है ना, वो होता ही वो है जो 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए 2 के अलावा बाकी तमाम के तमाम प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, यानी वो 2 पे डिवाइड नहीं होते। लेकिन 2 जो है वो वाहिद प्राइम है जो इवन भी है, तो ये एक ही है, सिंगल है। तो फिर हम ये 2 आ गया, तो क्या होगा, इट इज़ अ सिंगलटन सेट। तो एन एफ कितना आएगा, ये 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a is equal to set of whole numbers up to 11, b is equal to this, c is equal to this, d is equal to this, e ये f ये है,
देन पुट द करेक्ट सिंबल, ये सिंबल इसमें पुट करने हैं। लेकिन इस सारे को करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स लेना होंगे। वो कॉन्सेप्ट्स जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें इसकी समझ नहीं आएगी जी। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। अब सबसे पहले हमें देखना है कि इक्वल सेट्स कौन से सेट्स होते हैं। ऐसे सेट्स इक्वल सेट्स कहलाते हैं जिनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो, यानी एलिमेंट्स की तादाद भी सेम हो और एलिमेंट खुद भी सेम हो। देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये दोनों इक्वल है। इसी तरीके से ये देखें नेक्स्ट, पी में ए ई आई ओ यू, तो ए इसमें भी है, ई आई ओ यू तमाम सेम है, जगह की तब्दीली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नंबर आगे पीछे क्यों लिखा हुआ है, ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स की, तो इक्विवेलेंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनके एलिमेंट्स की तादाद एक जैसी हो लेकिन सेम होना ज़रूरी नहीं है। तादाद जैसे इसकी भी तादाद 4 है तो इसकी भी 4 है, लेकिन ये सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होंगे बल्कि ये इक्विवेलेंट होंगे। इक्वल होने के लिए तादाद और एलिमेंट दोनों का एक जैसा होना ज़रूरी है, और इक्विवेलेंट के लिए सिर्फ तादाद इक्वल होना ज़रूरी है। तो ये इक्वल को हम इससे जाहिर करते हैं और इक्विवेलेंट के लिए हम ये वाली साइन को यूज़ करते हैं कि दोनों तरफ एरो डालकर, ये इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट, बहुत अहम कॉन्सेप्ट, सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ अ सेट। अब सपोज करते हैं जी मेरे पास दो सेट्स हैं। एक सेट है a इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 और b इज इक्वल टू है 1 2 3 4। तो अब a के तमाम एलिमेंट b के अंदर मौजूद है, ये हम सबसेट को कर रहे हैं। a के तमाम एलिमेंट b में मौजूद हैं, तो a जो है वो b का सबसेट है। ये सबसेट की अलामत है। ये देखें, ये अगर a के तमाम एलिमेंट, जैसे यहाँ भी एग्जांपल उसने दी है 1 2 3 4, तो इसमें मौजूद हैं, तो a जो है b का क्या है, सबसेट है। और अगर a के तमाम एलिमेंट b में मौजूद ना हो तो वो सबसेट नहीं कहलाएगा। आगे आ गया जी सुपरसेट। अब सुपरसेट कौन सा सेट होता है? अ सुपरसेट इज अ सेट विच कंटेन्स एनदर सेट कम्प्लीटली। इसकी मिसाल हम आगे कर चुके हैं कि हमने कहा था कि a के तमाम एलिमेंट्स b में मौजूद हैं, तो a जो है ये b का क्या है, ये सबसेट है। लेकिन अगर हम देखें तो b ने a को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर समाया हुआ है कि a सारा b में मौजूद है, a b का सबसेट है जबकि b a का सुपरसेट है। ठीक है, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो ए बी का क्या है, सुपरसेट, सबसेट, और बी ए का क्या है, सुपरसेट, क्योंकि बी के अंदर इसके तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो सुपरसेट की जो अलामत होती है वो ये नहीं होती। सुपरसेट के लिए हम यूज़ करते हैं बी सुपरसेट है ए का, इसको उलट कर देते हैं, बी सुपरसेट है ए का और इधर से पढ़ें तो ए सबसेट है बी का, इस तरह से पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। अब प्रॉपर सेट सबसेट कौन सा होता है और इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है? ये जो हमने सबसेट की अलामत, सबसेट को पढ़ा है ना, ये प्रॉपर की एक कंडीशन है। प्रॉपर कैसे है? क्योंकि अगर एक के एलिमेंट दूसरे में मुकम्मल तौर पर मौजूद हों और दूसरे एलिमेंट का कम से कम एक एलिमेंट पहले से ज़्यादा हो तो ये प्रॉपर सबसेट है। और अगर दोनों के एलिमेंट्स बराबर हों, अगर दोनों ही यूं होते 1 2 3, तो अब ये इसका सबसेट तो है लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर सबसेट का प्रॉपर सबसेट के जो साइन है, प्रॉपर सबसेट, इसका साइन होता है ये वाला और इम्प्रॉपर का साइन होता है ये वाला। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है।
जी, इफ़ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 11, यानी ये ए जो है ये 0 से लेकर 11 तक है, बी 2 1 3 है, सी एम्प्टी सेट है, डी इज इक्वल टू 0 से लेकर 11 तक है, ये भी यानी ये ए वाला और डी वाला एक जैसा है, ई इज इक्वल टू 2 है और एफ इज इक्वल टू 3 4 5 है। अब आगे हमने सिंबल लगाने हैं सबसेट का, और ये कौन सा है, सुपरसेट का, ये प्रॉपर सबसेट का, ये सबसेट नहीं है, और ये इक्विवेलेंट सेट का। जी, ए और बी, अब हम देखें तो ए 0 से लेकर 11 तक है, बी जो है 2 1 3, यानी बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ए सुपरसेट है बी का, क्योंकि तमाम के तमाम एलिमेंट्स उसमें मौजूद है ना, तो बी सबसेट है ए का और ए सुपरसेट है बी का। नेक्स्ट, डी और ए, डी कहाँ पे है, अब डी क्या है, 0 से लेकर 11 तक, और ए भी क्या है, 0 से लेकर 11 तक, क्योंकि होल नंबर्स है और होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होते हैं, तो दोनों इक्वल है, तो फिर ये इक्वल आ जाएगा। लेकिन इक्वल का साइन हमने यहाँ पे लगाना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वल का साइन दिया नहीं गया हुआ, तो ये सबसेट होगा, और लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट होगा। सबसेट तो होगा लेकिन इम्प्रॉपर। नेक्स्ट जो है सी और ई का रिलेशन हमने देखना है। सी और ई के रिलेशन के अंदर, सी और ई, सी और ई कहाँ पे है, सी, ये सी एम्प्टी सेट है और ई 2 है, तो एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है, तो ये प्रॉपर सबसेट होगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा है। नेक्स्ट, एफ और ए, एफ कहाँ पे है, एफ और ए, एफ के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद है, तो एफ सबसेट है किसका, ए का, प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट आ गया बी और एफ, अब बी ये है, एफ ये है, दोनों के एलिमेंट्स की तादाद जो है वो बराबर है, इसके भी 3 एलिमेंट्स है, इसके भी 3 एलिमेंट्स है, तो फिर ये कौन सा सेट होगा, ये इक्विवेलेंट सेट होगा ये। नेक्स्ट, ई और बी, ई कहाँ पे है, ई 2 है, बी है, तो 2 के ई के एलिमेंट्स बी में मौजूद है, तो ई जो है प्रॉपर सबसेट है बी का। डी और बी, जी, डी ये है 0 से 11 तक, बी ये है 2 1 3, तो डी के अंदर बी के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो डी जो है सुपर सेट हुआ किसका, बी का। नेक्स्ट, एफ और सी, जी, एफ क्या है 2 3 4 और सी एम्प्टी सेट है, तो सी एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है, तो ये इस तरफ है, तो ये क्या होगा, एफ सुपर सेट होगा किसका, सी का। ई और ई, हर सेट जो है अपना इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ई में भी 2 हैं, ई में भी 2 हैं, तो वह इक्विवेलेंट होगा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया, और आज हमारी वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। यकीनन आपने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा और आपको बहुत अच्छी सी समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।